खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। हम करेंगे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो स्थान को गंगा जल से धोया। ये घटना पूरे हिंदुस्तान में इस घटना को देख के लोग दुखी हुए। एक तरफ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान रचा है उसकी ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज 80 साल होने के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही है तो ये बहुत दुखद है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया है और आज खंडवा में सांसद महोदय द्वारा अपने एक वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इतिहास क्या है। अरे राहुल गांधी के परिवार के 2-2, 3-3 लोग शहीद हुए हैं। राजीव गांधी जी छितड़े उड़ गए उनके बम में। 36 गोलियां इंदिरा गांधी जी को लगी है। नेहरू जी कितने साल जेल में रहे। आप ऐसे परिवार के व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, ये शर्म आनी चाहिए। राजनीति में विरोध होना चाहिए, आपस में होना चाहिए, आइडियोलॉजी का विरोध होना चाहिए, पर ऐसी भाषा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि जो सभा के बाद जो गंगा जल से धोना, ये न संविधान अलाउ करता है और ना पूरे हिंदुस्तान में कोई भी लोग इतने सीनियर आदमी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है और इतने वरिष्ठ आदमी के साथ अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आप सोचो कि हिंदुस्तान में अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे दलितों के साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचने की बात है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है छिछोरे चाले कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान देश को हो रहा है। जब वो करते थे तो उनको याद नहीं आया। जब कंप्यूटर की बात थी तो विरोध किया और तमाम ऐसे मुद्दे पे उनके पुराने वीडियो उनके उठा के उनके नेताओं के आप देख लीजिए कि उनने जो कि संसद नहीं चलने देंगे, तमाम बातें करी। आज जेएनजी का मामला है, युवाओं का एजुकेशन का मामला है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। उस पर बात करें। राहुल गांधी जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस पर बात करें। किन लोगों ने गोलियां चलाई, किसने आदेश दिया, वो आप बताएं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, पर वो मुद्दों पे बात न करते हुए सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नई नई चीज़ें लाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इतने वरिष्ठ
खड़गे जी अगर भाषण दे रहे हो वहाँ पर गंगा जल से तो उसका जवाब देना। राहुल गांधी जी का तो इतिहास, कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो पूरी दुनिया को मालूम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो देश के भविष्य है उनके साथ अगर गोलियां चलाई तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभा करते हैं और सभा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आंगन को, उस प्रांगण को गंगा जल से पवित्र करते हैं और उसके बाद हवन करते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी दलितों के विरोध में काम करती है। दलित साथियों के प्रति इनकी हिंसा, इनकी नफरत जग जाहिर है। यदि हम पहले की बात करें तो रोहित वेमुला, एक होनहार छात्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम यदि टीकाराम जूली जी की बात करें जो राजस्थान के, वो जब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे तब भी इसी तरीके का कुकृत्य इन लोगों के माध्यम से किया गया था, गंगा जल से सफाई की गई थी। हम यदि हरिराम वाल्मीकि की बात करें जो रायबरेली से आती है, उसका भी हत्या का काम भारतीय जनता पार्टी समर्पित लोगों ने किया था। एक और हमारे देश को 80वां साल लग जाएगा स्वतंत्र हुए, जिस कुरीति के कारण, छुआछूत के कारण इस देश को महात्मा गांधी जी ने आज़ाद कराया। संविधान के रचयिता बाबा साहब ने जिस संविधान में इस देश के व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए गरिमा से जीवन जिए इसकी संज्ञा प्रदान की, लेकिन उसके बावजूद आज आज़ाद हिंदुस्तान में मल्लिकार्जुन खड़गे जो 9 बार के विधायक हैं, 2 बार के लोकसभा सांसद हैं, 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब ऐसे व्यक्ति के साथ इन लोग इतनी ओछी हरकत कर सकते हैं, अनटचेबल वाला बिहेवियर कर सकते हैं, तो एक आम दलित हर रोज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों का शिकार होता है, जिसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर सत्याग्रह मार्च निकाला। और कांग्रेस पार्टी आज आज़ादी की पूर्व संध्या पर ये संकल्प लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में रखकर, संविधान को हाथ में रख के, कि जब जब इस देश में दलितों के साथ अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी के कितने भी ताकतवर लोग यदि उसके सामने क्यों न खड़े हों, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उस दलित के साथ, उसके अन्याय के खिलाफ, उसके सम्मान की और गरिमा की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसीलिए आज हम लोगों ने गांधी भवन से अंबेडकर जी की प्रतिमा तक ये मार्च किया और कांग्रेस पार्टी आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरीके का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।